अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप भी अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, टीवी लैपटॉप वगैरह दिखाते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी जानकारी दूंगा कि आपके बच्चों को उससे क्या क्या नुकसानात हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से उसका यूज़ करना चाहिए मोबाइल का और लैपटॉप वगैरह का। और इसी के साथ ही साथ हमारे ज़माने की तालीम में हमने इतनी ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की, इसके बावजूद हमारा दिमाग हमारे बच्चों से ज़्यादा चलता है। और हमारे बच्चों को जब कि हमने छोटी उम्र से ही पढ़ाना शुरू किया है और अच्छे से अच्छे महंगे स्कूलों में डालने के बाद भी उनके दिमाग में तालीम घुस नहीं रही है, ना ही इंग्लिश, ना ही मैथ्स, ना ही और कोई सब्जेक्ट। तो ऐसा क्यों रहा है, इसके रूट कॉज क्या हैं और इसकी असली वजह क्या है, इस बारे में बात करते हैं। तो चलिए, बहुत ही अहम वीडियो है और इस वीडियो को बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हमारे बच्चों के ताल्लुक़ से कि हमारे बच्चे क्यों नहीं हमारी तरह तेज़ दिमाग वाले हो पा रहे हैं और क्यों वो कमज़ोर हो चुके हैं और क्यों उनको भूख वगैरह कम लगती है, क्यों उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, क्यों हमेशा वो मोबाइल वगैरह में घुसने की कोशिश करते हैं, क्यों वो घर के बाहर ज़्यादा नहीं जाते हैं। इस बारे में बात करते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे कि मोबाइल के क्या क्या नुकसान हैं और किस तरह से उसको बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए देना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जिस तरह से जब तक किसी इंसान की नींद पूरी नहीं होती है, वो दूसरे दिन के काम के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाएगा। उसकी थकन अगर पूरी तरह से नहीं उतरेगी तो वो दूसरे दिन सुबह सुबह चाक और चौबंद चुस्त और तंदुरुस्त होकर नहीं उठेगा। इसी तरह से अगर एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको चाहिए कि कम से कम 6 साल तक वो स्कूल की तालीम से दूर रहे। जी हाँ, सही सुना आपने। वर्ल्ड बैंक डाटा के अनुसार एक बच्चे को कम से कम 6 साल तक उसका बचपना जीने देना चाहिए, तभी उसका माइंड, उसकी बॉडी इस तरह से डेवलप हो पाएगी कि वो स्कूल की तालीम को समझ सके। और इसी के साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक का डेटा ये भी कहता है कि अगर बच्चों को 4.5 साल और 5 साल से पहले स्कूल में डाल दिया जाता है, बजाय इसके कि 6 और 7 साल के बच्चों को अगर कंपेयर करें तो 50,000 लोगों पर वर्ल्ड बैंक डेटा ने इसका तजुर्बा किया है। उनका ये डेटा कहता है कि जो बच्चे 6 साल के बाद स्कूली तालीम हासिल करते हैं वो ज़्यादा तेज़ दिमाग के रहते हैं, उनकी बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होती है, उनकी स्किल्स वगैरह पूरी तरह से डेवलप होती है। और जो बच्चे 5 साल से पहले या 4 साल की उम्र में स्कूल की तालीम में झोंक दिए जाते हैं, उनका बॉडी ऑर्गन्स और उनके मसल्स वगैरह इतना डेवलप नहीं हो पाते हैं और वो एक दबाव में जीने लगते हैं और इसी दबाव के तहत उनकी तालीमी लियाकत भी कम हो जाती है। तो इससे ये साबित होता है कि बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन खुद उनके माँ बाप और उनके टीचर हजरात हैं। आज से करीब 25 साल पहले 1999 में जब पहली बार केजी का सिस्टम शुरू हुआ था, उस वक्त बच्चों के माहिर नफ्सियात ने इस ताल्लुक़ से आवाज़ उठाई थी और उन्होंने कहा था कि बच्चों के ऊपर ये जुल्म करना बंद करें, बच्चों को उनका बचपना जीने दें ताकि वो आगे के लिए तैयार हो पाएँ। पर हमारे प्राइवेट स्कूल के नर्सरी और केजी स्कूल के लोगों ने पैसे दे करके उनकी आवाज़ों को दबा दिया और केजी और सीनियर केजी का सिस्टम चालू कर दिया। अब तुर्रा ये हो चुका है कि यहाँ पर हमारे बच्चों को और ज़्यादा दबाव डालने के लिए नर्सरी स्कूल्स भी कायम हो चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि हमारे बच्चे पूरी तरह से अपना बचपना गुजारे बगैर ABCD और दूसरी ज़बानों के सीखने के दबाव में आकर जी रहे हैं। उनके ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनकी स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती है और कम उम्र में उन्हें चश्मा लग जाता है, उनका दिमाग उस तरह से काम नहीं करता है। यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर हम अपने बच्चों को कम उम्र में अपने स्कूल में डालते हैं तो स्कूल से आने के बाद उन्हें भरपूर इंजॉय करने के लिए उन्हें बाहर खेलने को कहें, उनके साथ वक्त दें और हफ्ते में कम से कम 3 बार उन्हें लेकर किसी हिल स्टेशन पर जाएं। हमारे शहर मालेगांव में बहुत ही करीब इस तरह की होटल्स वगैरह हैं, जैसे शिमला इन हो गया, होटल रॉयल पैलेस हो गया, जहाँ पर पहाड़ वगैरह, झूले वगैरह, हाईवे और कुदरती मनाजिर है, वहाँ पर ले जाएं, उनके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ करें।
बच्चों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा आजकल जुल्म हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती है। और हमारी प्राइमरी स्कूल के ज़माने में ऐसा होता था कि हमें तालीम जो है खेला खिला कर पढ़ाई जाती थी। आज के टाइम में इस तरह की तालीम नहीं होती है। आज के दौर में तालीम को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि बच्चे तालीम को खेल नहीं, एक बोझ समझ कर के जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम तालीम में पीछे रह गए तो हम नाकाम हो जाएंगे। और हमारे दौर में ऐसा होता था कि हम तालीम को एक खेल समझकर खेल खेल कर सीखा करते थे और बेहतर तरीके से सीखा करते थे। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अपने बच्चों को हम कितना मोबाइल दें और किस तरह से इस्तेमाल करने दें, और अगर वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उनके क्या नुकसानात हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर बच्चा इसके मोबाइल देखता है, 12 साल से कम का कोई भी बच्चा अगर मोबाइल देखता है तो मोबाइल में जो ब्लू लाइट होती है वो उसके आँखों के ज़रिए उसके ब्रेन ऑर्गन्स को, ब्रेन नर्व्स को डैमेज करती है। तो कभी भी बच्चे को अगर मोबाइल देते हैं तो मोबाइल के अंदर नाइट मोड ऑन करके दे, ताकि बच्चे के ब्रेन नर्व्स डैमेज ना हो। दूसरा, रात में 11 बजे के बाद मोबाइल को ज़रूर नाइट मोड में डाल दे। तीसरा, किसी भी बच्चे को जो 12 साल के आसपास हो 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल पूरे 24 घंटे में देखने ना दे, और वो भी मुस्तकिल नहीं, 10 मिनट देखा बंद कर दो, 15 मिनट देखा बंद कर दो। चौथा, मोबाइल पर बच्चों को पढ़ाई वगैरह से दूर रखें। एक बच्चा अगर मोबाइल पर कार्टून वगैरह देखता है तो उसको एंजॉय करके देखता है और इसके लिए उसके दिमाग पर कोई ज़्यादा दबाव नहीं आता है। लेकिन वही बच्चा अगर स्कूल का कोई होमवर्क करने के लिए मोबाइल लेगा तो उसको पूरा ध्यान दे करके उस मोबाइल को देखना होगा, जिसकी वजह से उसके ब्रेन नर्व्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे। और इसका जो जिम्मेदार है आज का हमारा स्कूली निज़ाम है कि वो अपने बच्चों को ऐसे होमवर्क देते हैं जो मोबाइल वगैरह से मिलते हैं, जबकि हमारे स्कूल के टीचर हजरात को चाहिए कि बच्चों को ऐसे होमवर्क दें जिनमें बच्चों की कोई फिजिकल एक्टिव हो। बच्चों की जो स्कूली तालीम है उसे स्कूल के अंदर दें, और होमवर्क बच्चों को ऐसा दें कि आप घर में जाएं, घर के आसपास पेड़ पौधे वगैरह लगाएं, घर के अंदर की साफ़ सफाई वगैरह करें। कुछ इस तरह के होमवर्क देने चाहिए। पर आज के हमारे टीचर हजरात बजाय इसके कि बच्चों को स्कूली तालीम दे, वो बच्चों को स्कूल में ज़्यादा कुछ नहीं सिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बयास पर लिखा देते हैं। और स्कूल से निकलने के बाद बच्चों को कहते हैं कि मैं मोबाइल में नोट्स वगैरह दूंगा, आप उसको यहाँ से उतार लीजिए। बच्चों के दिमाग में तो कुछ नहीं उतरता है, बस बयास जो और किताबें काली होती रहती है। यहाँ पर हमारे टीचर हजरात को समझना चाहिए कि बच्चे जो है बच्चे हैं, वो कोई मशीन नहीं है कि आप उन्हें इस तरह से भर भर के होमवर्क वगैरह दें। एक बच्चे को एक दिन में 4 सबक पढ़ाने के बजाय बच्चे को दिन में 2 सबक ऐसा पढ़ाएं जो उसको पूरी तरह से समझे, जो उसकी बयास पर नहीं उसके दिमाग में पूरी तरह से घुसे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कोई हिस्ट्री का पीरियड पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को पहले बताएं कि हिस्ट्री होती क्या है। अगर किसी सबक को स्कूल के किताब में बताया जाता है तो सबसे पहले ये बताएं कि ये सबक इस किताब में डाला क्यों गया है। उसकी नौयत पूरी तरीके से बताना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर सूरज और चांद के बारे में स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो पहले उन्हें बताइए कि सूरज होता क्या है, चांद होता क्या है, जोग्राफिया होता क्या है, ज़मीन किस तरह से गोल है, ज़मीन किस तरह से घूमती है। इस तरह का पहले पूरे उसे निज़ाम समझाएं। बयासें काली करने से बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं आएगा। वो एक बच्चा है, सबसे पहले ये समझिए कि अभी उसके डेवलप होने की उम्र है। आप उसको पढ़ाई का बोझ इस तरह से ना डालें। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि 12 साल से 15 साल तक का 2 घंटे से ज़्यादा बच्चे को मोबाइल नहीं लेना चाहिए। ख़ास तौर से 12 साल से कम के बच्चों को जो है मोबाइल पे होमवर्क वगैरह और ऐसी तालीमी चीज़ें जिसमें बच्चों को पूरा ध्यान लगा कर देखना हो, ऐसी चीज़ें ना कराएं। चौथा, बच्चे को जब भी आप मोबाइल दें तो हर 10 से 15 मिनट में उसकी मुंडी वगैरह, गर्दन वगैरह घूमना चाहिए। मुसलसल मोबाइल पर नहीं टिकी रहना चाहिए। उसकी मेन वजह यह है कि आँखों और दिमाग का ताल्लुक़ गर्दन से हो करके पूरे बदन में जाता है। गर्दन एक ऐसा पाइप है जो दिमाग से पूरे बदन को कनेक्ट करता है। उस गर्दन का हर 10-15 मिनट में हिलना ज़रूरी है ताकि बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो। मोबाइल देखते वक्त आमतौर से ये होता है कि बच्चा एक ही पोजीशन में रहकर मोबाइल देखता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी मसल्स डेवलप होना बंद हो जाते हैं, सुस्त होते जाते हैं। तो सबसे पहले ये करें कि मुसलसल बच्चों को मोबाइल ना दें, और जब मोबाइल वगैरह अगर बच्चों को देते भी हैं
तो 10 से 15 मिनट के लिए दें और एंजॉय करने वाली वीडियोस इन्हें बताएं। ख़ास तौर से कोई प्रोग्राम वगैरह और ऐसी कोई चीज़ें ना बताएं जो आजकल के दौर में बताई जा रही हैं, जिसमें फहशानियत, उरियानियत और इस तरह के गंदी बातें हों या कोई डरावनी चीज़ें हों। बच्चों को कुछ ऐसे कार्टून्स और कुछ ऐसी कॉमेडी चीज़ें बताएं जिनसे बच्चा वक्ती तौर पर कुछ एंजॉय कर ले और उसे कुछ हिम्मत मिले। एक बच्चे के ताल्लुक से आपको ये समझना चाहिए कि जब तक बच्चे के अंदर जानने की, समझने की, सवाल करने का तजस्सुस ना हो, उसे स्कूल में ना डालें। इसका एक मिसाल मैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से देना चाहूँगा कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के में बैठे हुए थे कि तभी एक शख्स आया, उसने वज़ू किया, नमाज अदा की। जब वो जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई है। उसने दोबारा से वज़ू किया, फिर नमाज पढ़ी, फिर जाने लगा तो कहा कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई है। जब तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ तो उस शख्स ने सवाल किया, अय अल्लाह के रसूल, बताइए कि मेरी नमाज क्यों नहीं हो रही है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम्हारे पांचे टखनों से नीचे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी नमाज नहीं हो रही है। तो उसने अपने पांचों को मोड़ करके दोबारा से नमाज पढ़ी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम्हारी नमाज हो गई। औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे नबी ने ऐसा या इस जैसा कुछ कहा। इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि जब तक इंसान के अंदर तजस्सुस ना हो कि क्यों मेरी नमाज नहीं हो रही है, क्यों ऐसा नहीं है, तब तक उसे ये ना बताया जाए कि क्या बात है, ताकि वो इस चीज़ को सारी उम्र याद रखे। तो इसी तरह के हमारे बच्चों का भी है, जब तक बच्चे 5 या 6 या 7 साल के ना हो जाए, उनके अंदर ये तजस्सुस नहीं आता है कि ABCD क्या होता है, अलिफ बे क्या होता है, तब तक उन्हें स्कूल में ना डाला जाए। और अगर किसी तरह से अगर आप किसी वजह से उसे डालते भी हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि उसके दिमाग पर, उसके बदन पर एक दबाव पड़ा हुआ है। 6 घंटा मुसलसल वो स्कूल में रहने के बाद जब घर पर आता है तो उन्हें फिजिकल एक्टिविटी कराने के लिए उन्हें बाहर खेलने देना ज़रूरी है। हमारे पहले के ज़माने में इस तरह के होता था कि हमारे घर के आसपास की ज़मीनें खाली हुआ करती थी, जिस पर हम लोग खेला कूदा करते थे। ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और आज के हमारे टाइम में देखते हैं कि हमारे आसपास कोई भी ज़मीन ऐसी खाली नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को हम हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम हाईवे के उस पार, होटलों वगैरह में और पहाड़ों वगैरह पर ले जाएं और उनके साथ वक्त गुजारें, उन्हें ज़मीन से जुड़ाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।